प्यारे बच्चों, अस्सलामुअलैकुम। कहानी शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। एक जंगल में बहुत से परिंदे रहते होते हैं। उनमें एक कौवा भी होता है जो उन सब के साथ रहता है। कौवा उन सब को देखकर हर वक्त उदास होता रहता, क्योंकि कौवा सोचता था कि ये सारे परिंदे कितने खूबसूरत हैं। अल्लाह ताला ने इनको कितना खूबसूरत बनाया है, जबकि मैं तो बहुत बदसूरत हूँ। हर वक्त कौवे को यही ख्याल आता कि इन सब को अल्लाह ने कितना प्यारा रंग बिरंगा बनाया है, जबकि मेरा रंग तो पूरा काला है और मुझ में कोई खूबी भी नहीं है। हर वक्त कौवा उदास रहता, ना किसी से ठीक से बात करता। सारे परिंदे उसको बहुत समझाते, लेकिन वो किसी की भी ना सुनता। एक दफा सारे परिंदे यूं ही बैठे हुए थे कि उनमें से एक परिंदे ने कहा कि मैं ज़्यादा खूबसूरत हूँ। दूसरे परिंदे ने कहा कि जी नहीं, मैं ज़्यादा खूबसूरत हूँ। इस पर एक बूढ़े परिंदे ने कहा कि तुम लोग आपस में लड़ो नहीं, हम ऐसा करते हैं कि परिंदों का आपस में उड़ान का मुकाबला कर लेते हैं। जो ज़्यादा खूबसूरत हुआ मैं फैसला कर दूंगा। सब इस बात पर राजी हो गए। अगले दिन सब परिंदे खूब सज धज कर और तैयार होकर मुकर्रर की हुई जगह पर जमा हो गए। हर परिंदे ने बारी बारी आसमान पर उड़कर अपनी खूबसूरती के करतब दिखाने थे। इन सब में कौवा खामोशी से छुपा हुआ सब परिंदों को देख रहा था। कौवे ने भी इस मुकाबले में हिस्सा लिया था, लेकिन उसके जहन में जो तरकीब आई थी, उसकी वजह से वो कहीं छुपकर बैठा उनको देख रहा था। सबसे पहली बारी मोर की थी। मोर ने जैसे ही अपने पंख खोले तो उसकी खूबसूरती हर तरफ फैल गई। चूंकि मोर बहुत खूबसूरत होता है, तो कौवा उसे देखकर कुछ ज़्यादा ही उदास हो गया और सोचने लगा कि अल्लाह ने मोर को कितना खूबसूरत बनाया है, जबकि मैं तो बहुत बदसूरत हूँ। उधर मोर अपनी खूबसूरती के करतब दिखा दिखा कर खुश हो रहा था। मोर के बाद बारी आई तोते की। जैसे ही तोते ने हवा में उड़ना शुरू किया, उसके खूबसूरत रंग बिरंगे पर हवा में नजर आने लगे। तोता खुशी से एक जगह से दूसरी जगह उड़ रहा था। तमाम परिंदे तोते को उड़ता हुआ बहुत शौक से देख रहे थे। हर परिंदा ही ये चाहता था कि ये खूबसूरती का मुकाबला मैं जीत जाऊं। अगली बारी चिड़िया की थी। चिड़िया ने भी अपने पर खूबसूरती से हवा में लहराए। चिड़िया एक जगह से दूसरी जगह उड़ती हुई खुशी से पागल हो रही थी। सब परिंदे यही चाहते थे कि जल्दी से फैसला हो जाए कि सबसे खूबसूरत परिंदा आखिर कौन सा है। अगली बारी कबूतर की थी। कबूतर ने भी हवा में उड़ना शुरू किया और अपने पंख हवा में लहराने लगा। उसके पर भी रंग बिरंगे थे। सब परिंदे उसे देखकर बहुत खुश हो रहे थे। कबूतर भी बहुत खुश था कि उसने इस मुकाबले में हिस्सा लिया है। अचानक से कौवा आसमान पर आकर उड़ने लगा। तमाम परिंदे उसे देखकर बहुत हैरान हुए कि ये आखिर कौन सा परिंदा है जिसके इतने रंग बिरंगे पर हैं। सारे परिंदे उसे देखकर बहुत हैरान हुए और कहने लगे कि इसके पर तो बहुत ही खूबसूरत हैं, इसके पर तो रंग बिरंगे हैं। सब परिंदे उसे देखकर बहुत खुश हुए, लेकिन जब हवा तेज चली तो कौवे के पर एक एक करके गिरना शुरू हो गए। परिंदे ये देखकर हैरान रह गए कि आखिर ये क्या माजरा है। करते करते
कौवे के सहारे पर नीचे गिर गई। और जब परिंदों ने देखा तो वो ये जान गए कि ये तो कौवा है। सारे परिंदे उस पर हंसने लगे और उसका मजाक उड़ाने लगे। कौवे ने जब ये देखा कि उसका भेद खुल गया है तो वो बहुत शर्मिंदा हुआ और उसने सबसे माफ़ी मांगी। इस पर तमाम परिंदों ने उसे समझाया कि तुम्हें ऐसा हरगिज़ नहीं करना चाहिए था। अल्लाह ताला ने हर किसी को खूबसूरत बनाया है, लेकिन अलग अलग अंदाज में। तो तुम्हें ये सोचना चाहिए कि अल्लाह ने तुम्हें भी खूबसूरत बनाया है। हर परिंदे की अपनी पहचान है, अपना रंग है। तुम जिस हाल में हो तुम्हें उस हाल में खुश रहना चाहिए। दूसरे परिंदों को देखकर तुम्हें अपना दिल छोटा नहीं करना चाहिए। कौवा बेहद शर्मिंदा हुआ और उसने उन सब से माफ़ी मांग ली और सब परिंदों के साथ खुश रहने लगा। तो बच्चों, अगर आपको मेरी स्टोरीज अच्छी लगती हैं तो मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियोस को लाइक कर दिया करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो मिलती रहे।